मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान बटोगे तो कटोगे का जवाब समाजवादी पार्टी लगातार दे रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त पोस्टर वार बेहद चरम पर है। एक पोस्टर का जिक्र बीते 2 दिनों से लखनऊ में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। वो पोस्टर लगाया है समाजवादी पार्टी के 5 बार के पार्षद और मौजूदा समय में भी पार्षद हैं कामरान बेग। कामरान बेग इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं। कामरान साहब, आप भी होर्डिंग वार में कूद गए हैं और पोस्टर वार में होर्डिंग लगा दी है। पहले तो क्या होर्डिंग पे लिखवाया है आपने? शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और हमने एक स्लोगन, एक नारा दिया है कि हम साथ चलेंगे, हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या मतलब जिस तरीके से बटोगे तो कटोगे मुख्यमंत्री ने कहा, तो आप लोग लग रहा है जवाब दे नहीं पा रहे हैं। इतने नेता आपके, इतनी होर्डिंग, इतने पोस्टर, क्या मतलब क्या जवाब तय नहीं हो पा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से? देखिए, ये बटोगे कटोगे का नारा ये एक मेरे ख्याल से तो मुनासिब इस देश के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये हमारा मुल्क जब 1857 से के बाद, जब आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना था मज़हब के आधार पर। हमारा मुल्क मज़हब के आधार पर नहीं बना था। हमारा मुल्क बना था हर मज़हब को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसकी मूल जो बुनियाद थी वो यही थी कि हर मज़हब, हर आदमी को, हर इंसान को अपना मज़हब मानने की पूरा अधिकार इस देश में दिया जाता है। और हमारे बाप दादाओं ने इसी वजह से, क्योंकि हम लोग 1200-1300 साल से यहाँ पर मिली जुली संस्कृति, गंगा जमनी तहजीब का हमारा मुल्क रहा है। इसको बांट कैसे सकता है कोई इतनी आसानी से? हम लोग नहीं बटेंगे और ना ही कटेंगे। बटेंगे कैसे? नहीं तो वो मुख्यमंत्री यही तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। भाई आप ये बताइए, पूरे देश में इतने मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा जातिवाद वाला कौन मुख्यमंत्री? आप ये बता दीजिए। सबसे ज्यादा कोई अगर जातिवाद वाले मुख्यमंत्री तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये हम नहीं कह रही, तो आप खुद आप एक आरटीआई मांग लीजिए, आप पूछ लीजिए किसी से कि जितने की पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो किस समाज से आते हैं, किस जात से आते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। तो ये जो बटोगे कटोगे बात कही जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, आप लोगों ने एक पीडीए नारा दिया है, तो लगता है पीडीए ज्यादा भारी रहने वाला है बटोगे कटोग पर। भाई ये कटोगे बटोगा इनके जो एनडीए है, कहीं ये ना कट पट जाए, कहीं नीतीश कुमार और आपके चंद्रबाबू नायडू ना हट जाए, बढ़ जाए। ये जो संजय निषाद जी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ये ना हट जाए। इस मारे ये कहा गया कि ना कटो ना बटो। ये देश को बांट ही नहीं सकते हैं। बहुत कोशिशें करी 1925 से पहले से, यानी 1857 की जंग आज़ादी से पहले, हम लोग जंग आज़ादी कहते हैं, उसके बाद से जब हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ा तो अंग्रेजों ने सोचा कि साहब ये इनको अलग किया जाए, क्योंकि अगर ये लोग साथ में ज़्यादा दिन रह गए तो हम लोग बहुत दिन इस देश पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे। तो उन्हीं ने क्या किया, हमारे अखिलेश जी ने भी कहा कि ये जुमलावादी लोग हैं, ये बांटने वाले, ये अंग्रेज़ों की परंपरा लेकर चले आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस देश का हिंदू मुसलमान बढ़ जाए, मगर नहीं बढ़ सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान का देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बढ़ जाए। हम लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं और हमने नहीं दी हैं। जलियांवाला बाग, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। जलियांवाला बाग जब कांड हुआ तो लोग समझते हैं सिर्फ सरदार ही उसमें मरे। नहीं, उसमें हिंदू भी बहुत थे, उसमें मुसलमान भी बहुत थे। सबने अपने देश की जान की कुर्बानियां दी हैं। एक शेर याद आ रहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नहीं, ये तो आपने शायरी वाली बात कह दी, लेकिन एक बड़ा तंज भी आप कर गए अपने बयान में। आप कह रहे हैं कि ये बयान समाज के लिए नहीं है बल्कि संजय निषाद के लिए है, ओम प्रकाश राजभर के लिए। और क्या लग रहा है भाई? हमको तो यही लग रहा है कि ये हो सकता है कि इन्हीं लोगों कह रहे हो भाई बटो नहीं कटो नहीं, मालूम सरकार चलेगी तो फिर क्या होगा। हाँ। तो ये इन्हीं कह रहे हैं कि ना बटो, अगर बटे तो कटे। अच्छा, ये 27 में फिर ये कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे और आप लोग की सरकार बन जाएगी क्या? देखिए, सरकार हम बता दें आपको, सरकारें बनने और बिगड़ने की बात तो अलग चीज़ होती है, मगर ये नारा उन्हीं के लिए है। देखिए, इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हिंदुस्तान में रहता चला आ रहा है, नहीं बांट सकते आप कामरान को क्या बोलते राजेश से, नहीं बांट सकते राम को रहीम से, आप बांट ही नहीं सकते। दुनिया में कोई ताकत लग जाए, ये 125-150 साल से लगे हुए हैं इस देश में बांटने के लिए, आज तक नहीं बांट पाए।
तो ये जो संजय निषाद हैं, आपने उनका जिक्र किया है, कटेरी की सीट मांग रहे थे, मझुआ की सीट उपचुनाव में मांग रहे थे, हाँ वो भी मांग रहे थे, तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के वो सीटें मांग रहे थे, नाराज भी हुए थे, दिल्ली तक की दौड़ भी लगी थी। यही वजह है कि भाई आप सीटें ना मांगे, कटेंगे तो बटेंगे। तो ये उनको संदेश है। हाँ, ये उन्हीं का संदेश कि बटोगे तो कटोगे, ये उन्हीं को संदेश दिया है। अब आप ये समझ लीजिए कि यही देश का ये बताइए, ये नारा उनको तो हमको तो नहीं लगता है कि डरा के वोट लेने के लिए हो सकता है। वो कैसे डर जाएगा? डरा इन्हीं को जा रहा है ये। तो आपका जो पीडीए का नारा है, ये क्या जोड़ने के लिए है? मतलब इसमें तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक बहुत अच्छी बात याद आ गई आपकी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, हमारे नेताजी जो हमारे आदर्श रहे हैं, उन्हीं ने कभी भी जातवाद या मजहब की कोई बात नहीं करी। उन्होंने शानदार, ये लोग शानदार, असल में मसला ये एक निदा फाजले की गज़ल है साहब, और जगजीत सिंह ने गाई थी कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। ये इन लोगों के लिए मैसेज भी है एक, कि कभी इश्क किया हो, किसी से मोहब्बत की हो, किसी से दिल लगी की हो तो जाने। ये लोग किसी से ये कोई काम ना करें, अगर इश्क कर लें, किसी से मोहब्बत कर लें, तो भी देश सुकून में आ जाएगा भाई। और ये देश को इतनी सुकून से इन लोगों ने अडानी अंबानी और अपने कुछ लोगों में बांट दिया, आप क्या बांटेंगे इस देश को? चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप सपा नेता कामरान बेग को सुन रहे थे। एक बड़ा बयान दिया है और बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे जो नारा दिया है वो अपने यानी एनडीए के घटक दलों के लिए दिया है। जिस तरीके से संजय निषाद और अन्य घटक दल इस उपचुनाव में सीटें मांग रहे थे और इस तरीके का संदेश भी सामने निकल के आ रहा था कि शायद तमाम जो घटक दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो कामरान बेग का उस पर ये कहना है कि ये बटोगे तो कटोगे का जो मैसेज है वो उन्हीं पार्टियों को देने के लिए और उन्हीं नेताओं को देने के लिए है कि अगर बटे तो फिर 27 में कटे। और कामरान बेग इस बात को भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2027 के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने के लिए तमाम कार्यकर्ता एकजुट नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।